अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़िरीन व सामिईन, अभी कुछ दिनों से 3-4 दिनों से एक मैसेज काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वो ये है कि कुरान करीम में बाल निकल रहे हैं। कई साथियों के इस बारे में फ़ोन भी आए और मैसेज भी आए कि इसकी क्या हकीकत है, और बाकायदा महल्ले में इसका चर्चा भी हो रहा है। सब अपने अपने घरों में कुरान करीम खोल के देख रहे हैं और बाकायदा कुरान करीम में बाल निकल भी रहे हैं, ये भी यकीनी बात है। तो ये बालों की हकीकत क्या है, बल्कि और ये बातें कही जा रही हैं। अभी आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही ईशा से पहले एक फ़ोन आया। वो साथी तो कहने लगे कि बाल जो कुरान करीम में निकल रहे हैं, अगर उनको पानी में डालकर पी लिया किसी ने तो कोरोना वायरस से वो महफूज रहेगा, उसको कोरोना वायरस की बीमारी नहीं लगेगी। और कई मैसेज इस तरीके के आए कि अगर उसको पानी में डालकर बालों को पिया तो बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, कोई परेशानी में मुब्तला शख्स ऐसा कर लेगा तो उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। और भी अजीब अजीब तरीके की बातें कही जा रही हैं। देखिए दोस्तों बुज़ुर्गों, सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी हम कोई नई बात, कोई अचंभे वाली बात कोई भी हम सुने तो उसकी तहकीक करें। बार बार हम आपके सामने हमने वीडियो में ये बातें आपको बताई थी कि कोई भी बात आए तो अंधे बहरे बनकर उसका यकीन करने के बजाय जानने वालों से, दीन के समझदार लोगों से उस सिलसिले में राब्ता करना चाहिए। कोई भी बात इधर हमने सुनी और आगे किसी को बोल दी, इस सिलसिले में इस तरह करके हम गुनहगार हो जाएंगे। मुस्लिम शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया गया है। मुस्लिम शरीफ के मुक़दमे में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने वो रिवायत नकल की है, मशहूर रिवायत है, कफ़ा बिलमरइ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। इंसान के गुनहगार होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे नकल कर दे। आजकल सोशल मीडिया पे क्या होता है, कहीं से कोई मैसेज आया, आगे भेजा, फॉरवर्ड किया, बस यही हो रहा है। कचरा आया, दूसरे ग्रुप में कचरा डाला, और इस तरीके से बेसिर पैर की बात वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। ये सोशल मीडिया जिस तरह अच्छी चीज़ों को फैलाने का एक बड़ा ज़रिया है, इसी तरीके से गलत बातें फैलाने का भी बहुत बड़ा ज़रिया है। अब दोस्तों इसको समझो आप, अगर अल्लाह ताला ने अक्ल हमको दी है तो समझो। अब मैं कुरान करीम पढ़ रहा हूँ, हर घर में कुरान करीम होता है। अब मैंने कुरान करीम को खोला, अब मैं कुरान पढ़ते वक्त मैंने थोड़ा इधर खुजाया, थोड़ा सर में खुजाया, कहीं से उड़ के कोई बाल आया, अब वो कुरान करीम में गिर गया। अब हमने क्या किया, उसको साफ किया नहीं, कुरान बंद करके रख दिया। आप कोई भी किताब या कोई भी कुरान अगर खोलेंगे जो पढ़ी जा रही हो या जिसको पढ़ा जा रहा हो, तो उसमें आपको यकीनन कचरा मिल जाएगा, थोड़े तिनके मिल जाएंगे। कहीं पर किसी चीज़ के कोई झाड़ू का तिनका हो तो कहीं पर बाल मिल जाएगा या कागज़ का टुकड़ा मिल जाएगा। ये चीज़ें तो आम हैं, किताबों में होती हैं, मिलती हैं। हाँ, अगर आप कोई पैक कुरान करीम, ऐसी किताब जिसको इस्तेमाल न किया गया, उसको खोलेंगे तो आपको उसमें बाल नहीं मिलेंगे, इसलिए कि उसको पढ़ा नहीं गया, खोला नहीं गया है। और बहुत से तो समझ रहे हैं कि जिसके कुरान करीम में बाल निकले वो बड़ा खुश नसीब है। ऐसी बातें भी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों बुजुर्गों, मन घड़त बातें हैं, लोगों ने फैलाई हैं। जो चीज़ करने की है वो करना नहीं है, जो नहीं करने की है उसको फैलाने में खूब हम आगे आ जाते हैं। छोटी छोटी बातें, मन घड़त बातें, वो हदीसों के लाइन से हो या और पता नहीं किस एतबार से, मसाइल के एतबार से हो, उसको मन घड़त अंदाज में अजीब अजीब तरीके से फैलाया जाता है। अल्लाह ताला हमको समझाए, अल्लाह तबारक व ताला हमें हर बात की तह में जाकर उसकी हकीकत को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर आपके सामने खुलासे कलाम के तौर पर अर्ज़ करूं कि ये बालों का आना ये एक आम मामूल सी बात है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई अजीब बात नहीं है, न उसमें कोई बरकत है, कुछ नहीं है। कुरान करीम को अच्छा साफ़ किया करें, जब भी कुरान करीम को पढ़ें खोलें तो उसको साफ़ करें, जो कुछ बाल निकले उनको फेंकें, बस ये खुलासे कलाम है। न उसको कोई पानी में डाल के पिएं। एक शरीफ इंसान बाल को कहीं खाने में या पानी में आ जाए तो उसको क्या करता है, फेंकता है। और हम उसको पानी में डालें, पता नहीं कैसा है वो, कहाँ से उड़ के आया है, किस जगह का है, क्या पता। इसलिए समझें, अल्लाह के वास्ते हर चीज़ के बारे में अक्ल का इस्तेमाल करें, अंधे बहरे बनकर किसी भी चीज़ पर न गिरे। सहाबा की सिफत है जिसको कुरान करीम ने भी जिक्र फरमाया है कि वो किसी भी बात पर अंधे बहरे बनकर नहीं गिरते। लम यखिर्रु अलैहा सुम्मन व उम्याना, ये अल्लाह के नेक बंदों की और सहाबा की सिफ़ात जो अल्लाह ने कुरान में जिक्र की है। अल्लाह तबारक व ताला, फिर हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको समझाए और शरीयत की बातों पर
बसीरत के साथ अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।